आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल द वोट ट्रेडर पर। अब हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करने वाले कल के लिए। कल बैंक निफ्टी में क्या होगा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ। टाइम फ्रेम एनालिसिस बैंक निफ्टी में करेंगे कि टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे आके सबसे पहले चेक करेंगे सपोर्ट लेवल्स क्या है। तो सपोर्ट लेवल्स के हिसाब से बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस लेवल का होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी में इस समय कल के इस वीक के लिए, इस वीक का जो स्टॉप लॉस है वो ये लेवल का है। और टारगेट हमें क्या करना चाहिए, हमें टारगेट करना चाहिए इन लेवल्स को। ये हमारा टारगेट है, ये बात समझ के चलना। कल के लिए ये हमारा टारगेट है, ये लेवल हमारा टारगेट है। इस वीक में हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि यहाँ से एंट्री करना, इसका स्टॉप लॉस लेके यहाँ तक के टारगेट्स को बुक करना, जो लगभग 2000 पॉइंट होते। क्या इस हफ्ते 2000 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिलेगा? मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, किसने देखा ना आपने देखा ना मुझे देखा। बस हमें एक रेंज मिल चुका है कि अगर बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट आता है और स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है हमारा, तो हम यहाँ तक के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें चार्ट पे सिंपल रखना है। एक ग्रीन कैंडल है हमारे पास, अगर इस ग्रीन कैंडल का स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, बिकॉज बायर यहाँ लो के पास एक्टिव रहेंगे। अगर ये स्टॉप लॉस अगर हिट नहीं होता है, देखिए मैं यहाँ से लॉन्ग कर सकता हूँ पोजिशंस। बिकॉज मार्केट को मैंने नहीं देखा है कि मार्केट कहाँ पे जाने वाली है। बस मेरा प्लान क्या है, एक नॉर्मल बेसिक ग्रीन कैंडल के बेस पे मैं ट्रेड करता हूँ और यहाँ से स्टॉप लॉस लेता हूँ या टारगेट करके चलता हूँ यहाँ तक का, तब भी मुझे 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो मेरा प्लान क्या होना चाहिए, मेरा ट्रेड होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड होना चाहिए। मैं यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड क्यों नहीं प्लान करूँगा, बिकॉज डाउन साइड का ट्रेड मैं प्लान नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉप लॉस मेरा ये है। तो अगर मैं यहाँ से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता हूँ, यहाँ से मान लो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करता हूँ, तो मेरा स्टॉप लॉस इतना बड़ा लगेगा। मैं टारगेट तो ओपन है, अब ओपन टारगेट्स पे मैं काम नहीं करता हूँ, मैं ओपन टारगेट्स पे काम नहीं करता दोस्तों। मेरा रूल बहुत सिंपल सा है, मुझे टारगेट्स दिखना चाहिए। मैं टारगेट जो है ना, मुझे साफ साफ क्लियरली दिखना चाहिए। अगर मेरा टारगेट्स नहीं दिख रहा है तो मेरा ट्रेड नहीं होता है। तो इतने बड़े एसएल के साथ ओपन टारगेट्स में ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर कल मार्केट गिर जाती है, गिर जाने दूंगा, लेकिन कल का मेरा प्लान है बुलिश ट्रेड। मैं स्टॉप लॉस लेके चल रहा हूँ और मैं टारगेट क्या कर सकता हूँ, मैं टारगेट कर सकता हूँ 2000 पॉइंट को। अगर मेरे को टारगेट ही करना है तो मैं कल 2000 पॉइंट को टारगेट कर सकता हूँ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके। मैं लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके मैं 2000 पॉइंट को कल टारगेट कर सकता हूँ। मुझे बस यहाँ से प्राइस एक्शन चाहिए, 2000 पॉइंट का टारगेट मेरा अपसाइड का हो जाएगा, सिंपल सा, ज़्यादा एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आता आके देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, इस कैंडल में रिजेक्शन है। अब साफ साफ देखिए, इस कैंडल में रिजेक्शन है हमारे, यहाँ ग्रीन कैंडल है, पॉजिटिव इंडिकेशन है, और यहाँ पे भी रिजेक्शन है। तो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेशंस आ रहे कि इन लेवल्स तक मार्केट जाएगा। लेवल्स क्या हमारे, उसको मार्क कर लो, फर्स्ट लेवल मार्क कर लेना। मार्केट कम से कम इसको टच करेगा, 51,000 के लेवल्स को टच करेगा। मतलब यहाँ से 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा कल के दिन। इसकी पॉसिबिलिटी है 800 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है कल के दिन आपको देखने को मिल जाए। रीज़न क्या है, सीएलएसए का रिपोर्ट, सीएलएसए का एक रिपोर्ट आया है जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है हमें कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन एक डर भी है। डर, डर किस चीज़ की आप सभी को पता है। देखिए डर इस बात का है क्योंकि हमारे पास जो बिग प्लेयर्स का डाटा है वो बेरिश है, बिग प्लेयर्स डाटा बेरिश है। बड़ा आदमी नीचे के लिए सोच रहा है, बड़ा नीचे के लिए इन लेवल से सोच रहा है, वो थोड़ा मानना बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर इन लेवल से सोच रहा है तो यहाँ से मानना बहुत आसान बात है, बिकॉज यहाँ से उसके पास छोटा सा स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस ले लेगा और नीचे के साइड का मूव कैप्चर करेगा। तो इन लेवल से मुझे बेरिश ट्रेड प्लान का कोई इरादा नहीं है, कोई भी इरादा नहीं कर रहा हूँ मैं बेरिश ट्रेड प्लान करने का। इन लेवल से मैं बुलिश जाऊंगा, मैं डाटा के अगेंस्ट काम करूंगा इस बार, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस मैनेज करना है। मैंने नहीं देखा कि मार्केट में क्या होने वाला है, बस मुझे इतना पता है मैंने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया प्रॉपर तो मुझे पैसा बन जाएगा। कल मेरे को यहाँ से यहाँ तक का 2000 पॉइंट मिल जाते तो पूरे महीने भर का मेरा काम खत्म हो जाएगा, पूरे महीने भर का काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो गया पैसा तो गया, यहाँ से थोड़ा सा पैसा जाएगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे इन लेवल से एक प्राइस एक्शन ढूंढना है अप साइड का। प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन हमें ढूंढना पड़ता है, इस तरीके के मूवमेंट्स देखना पड़ते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ता है। तो मुझे कल यहाँ से ढूंढना है बुलिश प्राइस एक्शन। बेरिश ट्रेड का प्लान कोई इरादा नहीं है। 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखते तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ग्रीन कैंडल से इस हाई के ऊपर मुझे एक बड़ा मोमेंटम मिल सकता है और मेरा कम से कम टारगेट 51,000 हो सकता है कल के दिन के लिए। मेरा अगेन व्यू जा रहा है बुलिश साइड में अगेंस्ट द डाटा। तो मेरे को स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है कल के दिन, समझ के चलो, स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है कल के दिन।
1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है हमें, एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा है। और ये ग्रीन कैंडल आप पहचानते हो, इस ग्रीन कैंडल में आप ध्यान से देखिए, इस कैंडल में बायस एक्टिव है, इस कैंडल में बायस एक्टिव है और ये वीक सेलिंग है। देखो आप सेलिंग कितनी वीक, इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, फिर एक बायस ने उसको होल्ड कर लिया, अब वीक सेलिंग आ रही, हर बार गिर रहा है रिजेक्शन आ रही, गिर रहा है रिजेक्शन है, गिर रहा है रिजेक्शन है, बायस एक्टिव हो गए यहाँ पे। बायस ने कहीं ना कहीं 3:15 के बाद बुलिश पोजिशन क्रिएट कर ली अपनी। तो कहीं ना कहीं हम टारगेट क्या चल रहे, 51,000 का लेवल हम कल टारगेट करके चल रहे, एक बेसिक रूल्स के हिसाब से 51,000 का लेवल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो हमें एकदम क्लियर पिक्चर दिखता है। हमारा स्टॉप लॉस ए लेवल का है, हमारी एंट्री कहीं ना कहीं इस जोन से होनी चाहिए अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो। इस जोन होता है हमारा बायस का एरिया, पूरा क्लियर कट बायर ने कैप्चर किया है, इस जोन से हम बाइंग करेंगे, इसको स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 49,000 की, इस लेवल को स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, 49,906 स्टॉप लॉस लेके टारगेट करके चलेंगे अपर लेवल्स को। यहाँ से यहाँ गया तो थोड़ा सा जाएगा, आएगा तो बड़ा। अगर आप विनिंग ट्रेड में हो तो बड़ा पैसा लो, छोटा पैसा कभी मत लो। आपको पता है टाइम फ्रेम एनालिसिस के हिसाब से हमें कम से कम टारगेट करके चलना है इस जोन को। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा, मार्क कर लीजिए आप सब, ये हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट टारगेट लेके चल रहे हैं हम इन लेवल्स को, यहाँ से लगभग 500-600 पॉइंट। अगला टारगेट करके चलेंगे हम इन लेवल्स को, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा कल के दिन के, स्पेशली कल के दिन के लिए। कल के दिन हम के लिए हमारा 2 टारगेट होगा। अगर वो CLSA एक रिपोर्ट आई है, CLSA की रिपोर्ट राइट है, CLSA की रिपोर्ट राइट है, आप जाके यूट्यूब गूगल कर लो, यूट्यूब पे जाके चेक कर लो, एक रिपोर्ट आई है जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है हमें कि चाइना में पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा इंडियन मार्केट में। ये रिपोर्ट अगर राइट है तो कल मार्केट रिएक्शन करेगा। और आप में से जिन लोगों को मैंने सिखाया, हमें पता है मंडे का बिहेवियर क्या होता है, तो इस पर मंडे बिहेवियर कल मार्केट को उठना चाहिए। तो मार्केट हम ये टारगेट्स करके चल रहे इन लेवल्स पे। कल बेरिश ट्रेड का कोई इरादा नहीं है, मार्केट गिरती है तो गिरने देंगे हम, कोई भी बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। बुलिश ट्रेड जरूर कर सकते हैं हम, लेकिन ये ट्रेड डाटा के अगेंस्ट होगा। डाटा के अगेंस्ट ट्रेड करने का यही मतलब है, हमें स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है कल के लिए। चलिए, आपने सबसे पहला टाइम फ्रेम एनालिसिस कर लिया, अब आते हैं इंडिकेटर एनालिसिस से। इस लेवल्स को मार्क कर लो, अपने चार्ट पे लेवल्स को मार्क कर लो, ये पूरे टारगेट्स हो गए आपके, ये टारगेट लेवल्स हो गए, आप सभी लेवल्स को मार्क कर लेना, ये टारगेट्स लेवल हो गए आप सभी के, ये पूरे के पूरे टारगेट लेवल हो गए, ये पूरे के पूरे आपके टारगेट हो गए, बाइंग एरिया हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक टारगेट करोगे आप, आपको लगभग 1200-1300 पॉइंट का टारगेट है कल के दिन, स्पेशली कल के दिन। तो इतने बड़े टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करो कल के दिन। अभी हम आते इंडिकेटर एनालिसिस पे, हमारा सेकंड चैप्टर होता है। तो सबसे पहला हम हमारा पहला इंडिकेटर लगाते हैं जो हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है हमारा इंडिकेटर, जो फर्स्ट इंडिकेटर हमें जो इंडिकेशन दे रहा है वो हमें क्लियर कट दे रहा है कल हमें टारगेट क्या करना चाहिए। कल हमें जो टारगेट करना चाहिए, इस चीज़ को पूरी ड्राइंग को डिलीट मारते हैं हम कल के लिए, सारे ड्राइंग डिलीट मार दी हमने। हमारा इंडिकेटर हमें इंडिकेट क्या कर रहा है, हमें इंडिकेशंस ये आ रहे, हमें जो टारगेट करके चलना है अपर साइड के लेवल्स को, वो ये लेवल है H3 का लेवल। फर्स्ट टारगेट हमारा 50,857 का लेवल होना चाहिए कम से कम। सेकेंड टारगेट 51,500 का होना चाहिए, और लास्ट एंड फाइनल टारगेट होना चाहिए 52,000 का इस वीक का। इस वीक में हम जो टारगेट करेंगे अपर साइड में इन लेवल्स को टारगेट करेंगे। मान लीजिए लोअर साइड आता है तो क्या करना है आपको, लोअर साइड के टारगेट्स मार्क कर लो। ये मिनिमम टारगेट आपका ये लेवल होगा, 49,000 का लेवल होगा। यहाँ से लेके इस पूरे एंटायर जोन में आपको प्लान करना है। ये आपके सपोर्ट, ये आपके बाइंग जोन है, और ये लेवल्स आपके, ये जो ए लेवल से आपके ये पूरे सेलर के कैप्चर एरिया है। देखो आप इंडिकेटर्स भी हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो लेवल है हमारा सेलर का कैप्चर एरिया है। तो कहीं ना कहीं इस टाइप के मूवमेंट्स आप देख सकते हो सकता है इस वीक देखने मिले। ये फर्स्ट सीनैरियो है। सेकेंड सीनैरियो आपका बहुत सिंपल सा होता है, यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाए, लेवल्स को मार्क कर लेना, एक बड़ा मोमेंट मिल जाए आपको अपसाइड का, कल ही के दिन मिल जाए। बिकॉज याद रखना 2 दिन के बाद मार्केट बंद है, एक्सपायरी बहुत नज़दीक, 2 दिन के बाद मार्केट बंद है। अभी एक्सपायरी तो 27 तारीख का हो गया, 2 दिन के बाद मार्केट बंद है। तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट आप कर सकते हो इंडिकेटर के बेस पे। मैं दूसरा इंडिकेटर हमें इंडिकेट करता है, देखिए ये हमें इंडिकेशंस पहले से दे रहा है। हमें इंडिकेशन कब से आ रहे हैं, हमें इंडिकेशंस आ रहे हैं 8 नवंबर से ही कि कहीं ना कहीं मार्केट बेरिश है।
देखो अब बेरिश इंडिकेशंस आ रहे हैं आपके सामने। उसके बाद ये बेरिश मोमेंटम आपको देखने को मिला। ये हमारा इंडिकेटर है, हमारा सॉफ्टवेयर है, जिसके बेस पे हम कंफर्म करते हैं कि हमें जो इंडिकेशंस आ रहे, हमें डायरेक्शन किस डायरेक्शन में देंगे। अभी भी हमें बेरिश डायरेक्शन दे रहा है, और हमें जो टारगेट दे के चल रहा है, मान लो यहाँ से उठ जाता है तो हमें अभी भी टारगेट 51,000 का लेवल मिल रहा है। तो 51,000 के लेवल तक मैं कम से कम टारगेट करके चल सकता हूँ निफ्टी बैंक को, हमारे इंडिकेटर एनालिसिस के हिसाब से। अब हमारा थर्ड एनालिसिस जो आता है वो होता है ऑप्शन चार्ट एनालिसिस। तो अभी आपको क्या देखना है ऑप्शन चार्ट एनालिसिस में, हम दो ऑप्शंस लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन हम लगाएंगे कॉल का। कॉल लगाएंगे हम 48,000 की कॉल के लेवल्स को लगाएंगे, 48,600 की कॉल को लेवल को लगाएंगे। ऑप्शन के चार्ट में भी आप सब आइए, कॉल का चार्ट ओपन कर रहे हैं हम। आपको ऑप्शन का चार्ट के हिसाब से क्या देखने को मिल रहा हो मुझे आप बताएंगे। ऑप्शन का चार्ट आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है इस समय। सो आप सब देख सकते हो, हमने 49,000 की कॉल का चार्ट लगा दिया। हमने जो कॉल का चार्ट लगाया है वो 41,000 का कॉल का चार्ट है। आप सभी के सामने क्लियर क्या देखने को मिल रहा है आपको, एक कॉल का चार्ट है। आप सब देखो कॉल का चार्ट है। हम इंडिकेटर के हिसाब से जाएंगे तो आप देख सकते हो अभी भी बेरिश सिग्नल्स ही है हमारे पास। सेकेंड इंडिकेटर हमें कंफर्म क्या करता है, कम से कम जो टारगेट में लेके जाऊंगा वो होगा ए लेवल्स। ये लेवल तक मेरे टारगेट होंगे। देखो आप, ये दिख रहा है आप सभी को, ये लेवल तक मेरा मतलब कॉल का जो भाव है वो इस वीक में 1480 से लेकर 2600 रुपया जाने वाला है। 1200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है अपसाइड का, 1200 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड का। दूसरा क्या है, ऑल टाइम लो पे, तो लो से एक हाई क्रिएट होगा। पहला एक हाई क्रिएट होगा, फिर एक यहाँ से एक पुश आ सकता है नीचे की साइड में। तो कॉल का भाव 49,000 की कॉल को अपने वॉच लिस्ट में रख लेना। ये कॉल का भाव कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, और लगभग अगर इन द मनी में काम करते हो तो लगभग आपको 1000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। 49,000 के सीई में, 49,000 के सीई में 1000 पॉइंट का आपका प्रॉफिट होगा। कम से कम 49,000 के सीई में 1000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको 1000 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, स्पेशली कल के लिए आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है अभी हम बताते हैं। एक सेकेंड, नेट चले गया, एक सेकेंड रुकिए बिकॉज नेट चले गया है। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, देखिए इस समय जो करंट स्टॉप लॉस आपका बन के आ रहा है वो लो बन के आ रहा है। 1308 का लेवल, 1308 का लेवल आपका स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो आपका एक बहुत बड़ी रैली आने वाली है 49,000 के सी में। अगर अब आप ऑप्शन सेलर हो, तो आप क्या करोगे, आप 51,400 की पी को वॉच लिस्ट में रख लो। अगर ऑप्शन सेलर हो, अभी ऑप्शन सेलर है तो पुट सेल करोगे ना आप। आपका प्लान क्या होना चाहिए, देखिए बहुत सिंपल सा प्लान है। पुट का भाव ऑल टाइम हाई पे, देखो आप अब यहाँ से इसको गिरना चाहिए, कहाँ तक गिरेगा, ऑल टाइम लो तक। तो अगर आप पुट शॉर्ट करना चाहते हो तो आप इस पुट को शॉर्ट कर लेना। ये लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा, 1497 का लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा पुट शॉर्ट करना आपको। और आप टारगेट करके 266 का लेवल, मीन्स आपका जो रिस्क रिवॉर्ड बनेगा इस समय, अगर इस करंट पॉइंट पे भी करते हो शॉर्ट, तो 1:, लगभग मैं टारगेट करके चलूँ तो 1:5 बनेगा। 200 पॉइंट का एसएल है और 500 1000 पॉइंट का टारगेट है। 200 पॉइंट का एसएल या तो 1000 पॉइंट का टारगेट,